ओम शांति। तो हर दिन की तरह आज भी एक मुरली पर टेस्ट होगा। एक मुरली का अध्ययन हम यहाँ ही कर लेंगे और कल की तरह एक मुरली घर से पढ़नी है, मुरली का सार निकालना है, 3 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है और अपनी ही रिकॉर्डिंग को ग्रुप में भेज करके बार बार दिन में सुनना है। ठीक है। तो काम सिर्फ कितनी मुरली पर है? एक ही मुरली का होमवर्क है, क्योंकि अगर इसको हम मैनेज करके नहीं चलेंगे ना बुद्धि में, तो पूरा दिन क्या लगता है, मुरली का भी करना है, ये भी तो करना है, त्योहार है ये भी करना है। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो हमारा होमवर्क है वो मिसमैनेज तरीके से सेट हो चुका है कि 3 मुरलियाँ हैं, 3 मुरलियाँ हैं, अव्यक्त मुरली है। लेकिन अगर हमें अपने क्या बोलेंगे, दिमाग की हर एक नस नाड़ी तक ये मैसेज पहुंचा देंगे कि होमवर्क सिर्फ एक पर ही करना है। एक मुरली को तो पढ़ के हाथों टेस्ट देना है, एक मुरली को पढ़ के उसका सार निकालना ये होमवर्क है। उसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स निकालने हैं, बार बार सुनना है, रिकॉर्डिंग तैयार करनी है और उसको ग्रुप पे भेजना है। कल भी माताओं ने भेजा, आज भी ये करना है। ठीक है। और एक मुरली का अध्ययन हम यहाँ ही कर लेंगे। जिस मुरली का अध्ययन इस तरीके से होगा, और आज की मुरली जिसको हम लेने वाले हैं ये नष्टो मोहा पर है, गीता का लास्ट अध्याय। और इस संस्था का, जो संस्था भगवान ने रची, इस संस्था का भी लास्ट उद्देश्य क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ, अगला पाठ आता है कि मैं कैसी आत्मा हूँ। सिर्फ वो स्मृति रह जाए, बाकी सभी स्मृतियाँ समाप्त, गुम। और लेकिन ये इससे पहले क्या होगा? नष्टो मोहा होगा। पहले अवस्था है नष्टो मोहा की। तो इस मुरली का रिवीजन आज हम इस तरीके से करेंगे कि ये वापस घर पे शायद उठाने की भी आवश्यकता ना पड़े, देखने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो मुरली का टाइटल है नष्टो मोह बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। मतलब ये मुरली तो हमारे जीवन का प्रैक्टिकल सार होगी, ऐसी ये मुरली है। कौन कौन है जो नष्टो मोह बनना चाहते हैं? युक्तियाँ तो तभी चाहिए ना जब पता हो कि बीमारी है, इलाज तो तभी होगा। 3 चाहते हैं, बाकी नहीं चाहते। सब चाहते हैं, सब चाहते ही हैं। तो एक व्यक्ति जो कि बहुत गुजरात के अंदर प्रकांड भगत थे, बहुत भगवान की भक्ति करते थे बचपन से ही। और बचपन से ही भगवान की भक्ति करते करते वो जिन भी लोगों से मिलते थे उन लोगों को भगवान के बारे में या ईश्वर के बारे में बहुत अच्छे अनुभव या बातें सुनाते थे। करते 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 उन्होंने जीवन का यही मार्ग बना लिया। अब वो एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनके पास कुछ बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के उनसे सीखते हैं कि हम भी भगवान को कैसे याद करें, भगवान को कैसे भोग लगाएं, भगवान की कैसे पूजा पाठ करें, ध्यान करें, आदि आदि। करते करते अब वो एक उम्र तक पहुंच गए हैं, 80-90 साल के वो हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने आप से जोड़ा, या कहेंगे भगवान से जोड़ा। और अब उनके मन के अंदर सिर्फ ये इच्छा पैदा होती है कि मुझे अब सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब चीज़ों को यहीं पर ही रोक करके, अब जिसका है वो संभालेगा, परंतु मुझे अब काशी जाना है और काशी में शिव पिता परमात्मा के पास बैठ करके थोड़ा विश्राम करना है, ध्यान करना है, योग करना है। तो क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हैं तो वो खुद से तो जा नहीं सकते थे। और ये कहानी उस समय की है जब ट्रेन, हेलीकॉप्टर और ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी आसानी से। तो उनके जो भगत या उनके जो शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए एक पालकी तैयार करते हैं जहाँ पर 4 लोग उस पालकी को पकड़ सकते हैं। और बहुत भावना से वो अपने गुरु को या उस संत महात्मा को पालकी में बिठाते हैं और उनको काशी तक ले जाने का संकल्प करते हैं। अभी तक काशी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन बीच में कोई गांव आया है जहाँ पे रुके हैं भोजन पानी आदि करने के लिए। तो उन्होंने पूछा, वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि काशी आ गया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी काशी आया नहीं है, अभी काशी थोड़ा दूर है। तो व्यक्ति ने, उन्होंने, महात्मा जी ने बोला कि ठीक है, हम पहले यहाँ पर ही आज रुकते हैं,
आज हम इसी गांव में रुकेंगे। गांव के अंदर देखा गया कि कहाँ रुके, तो एक बहुत भावना वाला परिवार था, पति पत्नी। तो उन्हों के घर पर रुकने का संकल्प किया। आसपास के गांव के लोग इतने भावना वाले थे कि सब लोगों को बिना निमंत्रण के ही आवाज़ पहुंच गया और सब उनके पास उनके दर्शन के लिए या उनसे ये पूछने के लिए आए कि हमें भी आप बताओ कि हम भगवान को कैसे याद करें, हमारा भी मार्गदर्शन करो। वो 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। लोग उनके पास और सीखने के लिए आते गए और उनको लगा कि अब ये भी मेरा एक कर्तव्य है जो मुझे पूरा करना है। करते 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 उनका संकल्प था तो काशी जाने का, लेकिन 2 और 3 दिन के अंदर ही, क्योंकि उनकी बुद्धि में गांव वाले घूम रहा था, और इस चीज़ के कारण उनकी जो इतने वर्षों की भक्ति थी, अंतिम समय आता है और कहते हैं ना, अंत मते सो गते, कि जैसे अंत की मति होगी, संकल्प होंगे, वहीं पर ही आपकी गति हो जाएगी। ये कर्मों का सूक्ष्म सिद्धांत कहता है, मोटा मोटा सिद्धांत तो नहीं कहता, लेकिन सूक्ष्म सिद्धांत कहता है कि जिन संकल्पों में आप शरीर छोड़ते हो, जिन लोगों की याद में आप शरीर छोड़ते हो, आप वहीं पर ही जन्म लेते हो। ठीक है, तो अब उन्होंने गांव वाले करते करते शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म उनका होता है किसी दूसरे नगर के अंदर, जहाँ वो एक ऐसे पिता के घर के अंदर बच्चा बन के आते हैं जो नगर के अंदर ढोल बजाते हैं। ढोल का मतलब समझते हैं ना, कि ढोली कहते हैं उनको। नहीं, ढोल बजाते हैं का मतलब रात को जो ढोल बजा करके सब लोगों को पहरादारी करते हैं, सब लोगों की सेफ्टी के लिए। रात को भी जैसे पहरादार आता है तो वो खटखट अपनी डंडी को बजाता है, इसी प्रकार से। तो लेकिन ये आत्मा पूर्व जन्म के अंदर इतनी भक्ति साधना तपस्या करके आई होती है, और सिर्फ एक मोह की रग जो लास्ट में गांव, उन्होंने पूरी जिंदगी किसी के साथ मोह नहीं रखा होता। जिन लोगों को वो ज्ञान सुना रहे हैं, जिन जिन जगहों पर वो जा रहे हैं, कभी भी नहीं, लेकिन मृत्यु से कुछ ही क्षण पहले उनके दिमाग के अंदर किनकी याद आ रही थी बार बार, इधर के गांव वाले लोग। तो पीछे से आत्मा भक्ति के फल के कारण, इस आत्मा को आज के जीवन का यह अनुभव याद था कि पिछले जन्म में मैं जो इतना करके आया हूँ, इस जन्म में मुझे किसी से भी मोह नहीं रखना है। क्या कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीते हैं, तो वो वाली बात थी। हम जैसे भूल गए हैं हम पूर्व जन्मों में क्या करके आए हैं, लेकिन उस बच्चे को याद था कि पीछे सिर्फ एक इतने से मोह के कारण मैं कहाँ पर काशी के अंदर जाके शिव की भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सकता था, और कहाँ मुझे ये वापस जन्म लेना पड़ा है। इसके लिए वो बचपन से ये संकल्प कर लेते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं करनी, किसी के जीवन के अंदर ये दुनिया के जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं इनके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना। मुझे जहाँ बिठाया जाएगा वहाँ बैठ जाऊँगा, जो खिलाया जाएगा खा लूँगा, आदि चीज़ें। तो इनको समाज के लोग मूर्ख समझने लगे। बच्चे को क्या कहते थे कि इसको खुद की कोई समझ ही नहीं है, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा था, छाछ को भी फूंक फूंक के पी रहा था। पिताजी का काम था रात को ढोल बजाना नगर के अंदर। तो एक बारी राजा ने उनके पिता को किसी काम से बाहर भेजा और कहा कि अब ये नगर के अंदर ढोल बजाने की ड्यूटी किसी को दो। अब वो बच्चा है, वो सीखना कुछ नहीं चाहता था, दुनिया के किसी काम के अंदर वो हाथ नहीं डालता था, लेकिन क्योंकि उसके फादर रोज घर से ढोल बजाते हुए निकलते थे, तो उसने ढोल की धुन को तो सीख ही लिया था कि ढोल बजता कैसे है। तो वो जो इनके पिता है वो बोलता है कि देखो मेरे को किसी पर विश्वास तो नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक मेरा मूर्ख बेटा है, मैं उसको कह सकता हूँ कि रात को जा कर के तुमको ये ढोल बजाना है। ये बात राजा को भी पता होती है कि इसका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ठीक है, कुछ भी नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं था कुछ करने के लिए, तो उसको बुलाया गया, उसको समझाया गया कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक तुमको अर्धरात्रि में ये ढोल बजाना है। राजा को भी विश्वास नहीं था, इसलिए राजा भी, पहले के राजा क्या करते थे, गुप्त वेश में या फिर अपना रूपांतरण करके रूप बदल करके गांव के अंदर रहते थे। तो वो नगर के अंदर राजा ने भी अपना रात को स्वरूप बदल लिया और राज दरबार में घूम रहा है और देख रहा है कि ये बच्चा ढोल कैसे बजा रहा है। उसको दूर से ढोल की आवाज़ आती है और ढोल की आवाज़ इतनी सुरीली होती है जैसी आवाज़ आज से पहले उसने कभी भी नहीं सुनी होती है, लेकिन ढोल की आवाज़ के साथ साथ वो कुछ और भी बोल रहा होता है। याद है वो कहानी गोरखनाथ वाली, और गोरखनाथ के
चेत मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया। जब वो बोलते थे तो साथ में वो कुछ और भी धुन निकालते थे। इसी प्रकार इस बच्चे ने जो बोले, जो ढोल बजाए, उसके साथ आदि शंकराचार्य कि जो नष्टो मोहा की एक वेदांत आती है, उसके अंदर उन्होंने मोह को नष्ट या मोह तुमको कहाँ तक लेकर के जा रहा है, ये उस आत्मा के पूर्व जन्म में रिकॉर्डेड था। और जैसे वो ढोल बजा रहे थे तो आदि शंकराचार्य का ये पद सुना रहे थे, जो भी हम सभी भी सुन लेते हैं। आशा बंधेते लोके कर्मणा बहु चिंत्याना। लोग इस दुनिया में इच्छाओं, कार्यों और कई गुणा चिंताओं से बंधे हुए हैं। आयु क्षीण नवनाति तस्मम जागृत जागृत। रात को भी वो क्या कर रहा था, जागो जागो कर रहा था ना। लेकिन वो कौन सा जागो कर रहा था कि लोग इस दुनिया में इच्छाओं, कार्यों और कई गुणा चिंताओं से बंधे हुए हैं, इसलिए वे ये नहीं जानते कि जीवन धीरे धीरे क्षय हो रहा है, जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हर दिन निकल रहा है, हर सांस निकल रही है, हर सेकंड निकल रहा है, हर मिनट निकल रहा है, हर घंटा निकल रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? एक व्यक्ति के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उसका जीवन का जो समय है, उम्र है, वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे ये बोला कि धीरे धीरे क्षय हो रहा है और व्यर्थ हो रहा है, इसलिए जागो जागो। कामाक्ष क्रोधाक्ष लोभेक्ष देहे तिनाष्टि तस्करा। देह में जो ये चोर छिपे हैं, कौन? जैसे काम, क्रोध और लोभ, ये ज्ञान के रतन चुराने के लिए हैं, इसलिए जागृत जागृत, इसलिए जागो जागो। संपदा स्वप्नम संदेश युवनम कुसुमोपम। कहने का भाव है कि स्वास्थ्य और धन स्वप्न के समान है। चिलचिलाती धूप को देखते ही फूल की तरह मुरझा जाते हैं। स्वास्थ्य और सपन किसके समान है? फूल के समान है, जो चिलचिलाती हुई धूप को देख करके मुरझा जाते हैं। दिन ब दिन हम इस शरीर के अंतिम दिनों के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए जागो जागो। तो ये पूरा पद सुनाते हैं रात को ढोल बजाते बजाते। तो वास्तव में जो आज की मुरली चली है वो इसी के ऊपर है कि तुमने तुम्हारा बचपन भी देख लिया, तुमने तुम्हारा यौवन भी देख लिया, तुम तुम्हारा बुढ़ापा भी देख रहे हो, लेकिन अब तो जागो जागो। ये शंकराचार्य ने उस समय कहा और इस बच्चे को याद था। और इस एक ने ऐसा ढोल बजाया नगर के अंदर, ऐसा ढोल बजाया कि सभी को नष्टमोहा बना दिया। बाबा मुरली के अंदर नष्टमोहा राजा की कहानी बोलते हैं। नष्टमोहा राजा का बाबा हमको उदाहरण देते हैं। नष्टमोहा राजा की क्या कहानी थी? क्या कहानी थी? नष्टमोहा राजा की कहानी थी कि एक राजा के घर में एक राजकुमार पैदा हुआ, जिस राजकुमार का नाम ही मोहजीत रख दिया, जिस राजकुमार का नाम ही मोहजीत रख दिया। तो एक बारी उनके राज्य के किसी जंगल के अंदर एक कुटिया बना करके एक गुरुजी रह रहे थे। तो ये जो मोहजीत राजा है, राजकुमार जो है, ये गुरुजी के पास जाता है और उनको जा कर के बोलता है कि मुझे आप ज्ञान सुनाओ, मुझे आप ज्ञान सुनाओ। तो वो कहता है कि ज्ञान तो मैं सुना दूंगा, लेकिन तुम्हारा ये जो नाम मोहजीत रखा है, ये खाली नाम ही मोहजीत है या तुम सच में भी मोहजीत हो? वो कहता है कि मैं तो क्या गुरुदेव, हमारा पूरा नगर ही मोहजीत है। वो कहता है कि पहले मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। भाई वो मोहजीत राजकुमार बोलता है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप परख करके देख लो। तो वो कहता है कि ठीक है, अपने वस्त्र उतारो। राजकुमार को बोलता है कि अपने कपड़े उतारो। राजकुमार अपने कपड़े उतार करके उनको देता है। खून के अंदर वो गुरु उन कपड़ों को एकदम ऊपर से नीचे तक भर देता है और फिर भागता भागता हाफता हाफता नगर के अंदर जाता है। नगर में राजमहल में मिलती है सबसे पहले दासी। दासी को जा कर के बोलता है कि आज बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई जंगल के अंदर, कि ऐसे ऐसे करके कुछ दुश्मन आए और आकर के राजा को एकदम खूनो खून कर दिया, लहू लिहान कर दिया, कुछ भी नहीं रहा उनका, केवल ये कपड़े रहे हैं, ये कपड़े मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तो चलो उधर से कुछ कुछ चीज़ें पड़ी है वो ले लो। तो दासी बोलती है कि तो वो बोलता है कि तो राजा रानी को बताओ। तो वो दासी बोलती है इतनी छोटी सी बात के लिए मैं राजा रानी को डिस्टर्ब करूं?
इतनी छोटी सी बात के लिए मैं राजा रानी को डिस्टर्ब करूं? ये तो जीवन का सत्य है कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन हमारी मृत्यु निश्चित थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी तुम जाओ, राजा रानी को हम परेशान नहीं करेंगे इस समय। तो उसको लगता है कि ये क्या बात है, ठीक है ये तो दासी है, ये तो ऐसा बोल भी सकती है, लेकिन अब मैं जाता हूँ पिता के पास, राजा के पास। तो वो मोहजित राजकुमार के पिताजी जो राजा हैं उनके पास जाता है, वैसे ही हाँफते हुए और खून के कपड़े लेकर के कि देखो 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 आज ये क्या हो गया। तो वो बोलता है कि अच्छा ये बात हो गई है। तो सामने वृक्ष दिख रहा है खिड़की से, वो कहता है वो देखो वृक्ष, वृक्ष के ऊपर पंछी आ रहे हैं और पंछी जा रहे हैं। इसी प्रकार ये भी एक पंछी था जो हमारे पास आया और आज इस पंछी का समय आ गया जाने का। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। तो वो कहते हैं कि चलो बाप तो बाप ही है, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो फिर वो राजमाता के पास जाता है, राजमाता को कहता है ऐसे ऐसे करके ये दुर्घटना घट गई है, कितनी दुख की घड़ी इस राज्य के ऊपर आई है कि यहाँ का उत्तराधिकारी ही नहीं रहा, भविष्य ही समाप्त हो चुका है इस राज्य का। तो वो राजमाता कहती है कि अच्छा ऐसी बात हुई है। कहते हैं कि ये जीवन तो एक सराय की तरह है। सराय का मतलब समझते हो ना, जहाँ रुकते हैं, जहाँ पर रैन बसेरा करते हैं कि व्यक्ति आएगा रुकेगा और चला जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये जीवन तो एक सराय की तरह है, रैन बसेरा था, वो आया थोड़ी देर हमारे पास रुका और जब उसका समय पूरा हुआ तो रुक करके वो कहीं और अपना बसेरा बसाने के लिए चला गया है। कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोचता है कि चलो दासी तो दासी, माँ बाप भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा अपने राजमहल के कारण कोई मोह को त्याग दिया होगा, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है, वो इस कष्ट को नहीं सह पाएगी, उसके अंदर तो पक्का पति के लिए मोह होगा, प्रेम होगा। तो वो जाती है, वो जाता है और जाकर के जो युवराज की जो पत्नी है उसको जाकर के बोलता है कि देखो कैसी दुर्घटना घट गई है। तो वो बोलती है कि अच्छा बाकी सबके क्या विचार हैं। तो कहते हैं कि देखो आपके ससुर जी तो ऐसा कह रहे हैं, सासू माँ ऐसा कह रहे हैं, यहाँ तक आपकी दासी ये बातें कर रही है। तो वो कहती है तो वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, ये हम सभी के विचार हैं कि वास्तव में पंछी है गया, सहारा लेकर के निकल गया, शरीर है बदल लिया, ये जीवन का असीम सत्य है। वो सोचता है कि चलो इनके अंदर तो मोह नहीं है, भाग करके फिर से वो आता है, फिर से वो आकर के जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचता है, इस राजकुमार के अंदर तो पक्का ही मोह होगा। तो वो राजकुमार को आके बोलता है कि युवराज आपके पूरे राज्य के अंदर आपके यहाँ होने के कारण जो दुश्मन राज्य है उधर के राजा ने आक्रमण कर दिया है और आपके पिताजी को, माताजी को, पत्नी को, पूरे राज्य को एकदम तहस नहस कर दिया है। तो वो मोहजित जो राजकुमार है वो आगे से बोलता है कि ये जीवन है, जब तक मैं था तो मैं उस राज्य को संभाल रहा था अपने पिताजी के साथ। आज अगर मेरी जगह दूसरा राजा बैठेगा तो उसको भी परमात्मा उतनी योग्यता देंगे, उतनी समझ देंगे कि वो इन सभी को भी संभाल पाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो राजा बनेगा वो कहीं ना कहीं तो इनको संभाल ही लेगा। आज कष्ट दिया है, कल इनके लिए वो व्यवस्था भी कर देगा। तो बाद में फिर वो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी अब ये बातें तो छोड़ो, आपने सब परख लिया, लेकिन अब मुझे ज्ञान दो आप जीवन के लिए। तो वो गुरु बोलते हैं मेरे पास ऐसा ज्ञान है ही नहीं जो इस ज्ञान से ऊपर भी कोई जा सकता है। तो जिस संस्था के हम भांति बने हैं, इस संस्था का भी उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य क्या है? नष्टो मोहा बनना ही इसका अंतिम लक्ष्य है। ज्ञान मार्ग में आने से पहले तो मुर्रे के अनुसार बाबा ने बोला हमको केवल लौकिक में ही था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद में हमारी स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप भी हो चुकी है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप का मतलब समझते हो ना, आध्यात्मिक या अलौकिक हमने जो दोस्तियाँ की है, स्नेह की है, वो स्नेह हर दिन किस में बदलता जा रहा है? वो हर दिन मोह में बदलता जा रहा है। था तो वो स्नेह ही, नो डाउट, आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा बहन बहन भाई बहन, लेकिन धीरे धीरे वो कहते नहीं है कि अध्यात्म का मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप एक कदम आगे जाओगे और 2 कदम पीछे जाओगे। हर दिन एक मुरली को पढ़ो, 1 पॉइंट याद रहेगा, 2 पॉइंट वाली गलती हो जाएगी। सुबह बहुत अच्छा अमृत वेला किया है, शाम को बहुत अच्छा योग का दान किया, सब क्या, पर ये जो बीच का समय है, इस समय कोई ऐसी वीडियो देख ली, कोई ऐसी बातें सुन ली, कोई ऐसी न्यूज़ को सप्लाई कर दिया, 1 कदम तो आगे बढ़े आज बहुत पावरफुल अमृत वेला करके, योग का दान करके। लेकिन ये कहा गया है
ये भी शास्त्रों के अंदर प्रॉब्लम बताई गई है, इस अध्यात्म मार्ग में चलने वालों के ऊपर क्या समस्याएं आती है। इसलिए एक स्टूडेंट से टीचर पूछता है ना कि टीचर कहता है स्कूल में लेट क्यों आए हो, तो वो कहता है कि सर आपको बाहर दिख नहीं रहा, बारिश हो रही है। तो वो टीचर बोलता है कि तो कहता बारिश के अंदर मैं एक कदम आगे जा रहा था, 2 कदम मेरे पीछे जा रहे थे। कहते फिर तुम स्कूल पहुंचे कैसे? तो कहते फिर मैंने एक आइडिया लगाया, मैं घर की तरफ चलने लगा मैं घर की तरफ जाने लगा और मैं धीरे धीरे स्कूल पहुंच गया तो कहने का भाव है ऐसी कुछ ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। और आज की मुरली में वो सारी युक्तियां हैं जो आत्मा यहाँ बैठी हुई चाहती है या जो आत्मा सुन रही है कि नष्टो मोह अब हमको बन जाना चाहिए, क्योंकि सुना बचपन गया, युवा को तुमने देखा, यौवन को भी देख लिया, वृद्ध अवस्था को तुम देख रहे हो। अगर अब भी नहीं छूटेगा तो अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि तू छूटेगा कब। लेकिन वृद्ध अवस्था आते आते तो क्या पता चलता है कि ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो आज की मुरली की तरफ चलते हैं। मुरली का जो डेट है वो है 22/7/1972 और यहाँ पर एक निमोनिक लिखा हुआ है। सबको याद होगा कि आपको निमोनिक मेथड बताया था, उसके अंदर यही था कि उस पूरी मुरली के जो पॉइंट्स है या उस पूरी बुक के जो पॉइंट्स हैं उनको कोई भी ऐसे फॉर्म में लिख लेना याद करने के लिए। जैसे हमने वो राज्यों के नाम याद किए थे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था जिसके से पूरे याद हो जाते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है OPADAM पदम 5, ये है पूरी मुरली। अब ओ, इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि अगर नष्टो मोहा बनना है तो सबसे पहले तुम्हें वायदा करना होगा। ओ का मतलब होता है ओथ, ओथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा, वायदा। तो ओ मुरली के अंदर बाबा ने पहली युक्ति बताई है। ऐसी 7 युक्तियां देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 युक्तियां मुरली के अंदर बताई गई हैं, जिसको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके हम अभी सुनेंगे। तो पहला है ओ का मतलब है ओथ, ओथ का मतलब है वायदा। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हारा पहला पहला वायदा, पहला पहला वायदा, पहली बात, पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प, पहला पाठ कहो। तो वो क्या था? और संग तोड़ एक संग जोड़ना। इस एक बात को बाबा ने 4 तरीके से बोला है। पहला पाठ कहो, ज्ञान में जब नए नए आए थे तो क्या सीखा था आते ही कि सबसे तोड़ करके एक से जोड़ना है। पहला पाठ कहो, पहला श्रेष्ठ संकल्प कहो इस अलौकिक जीवन का, इस अलौकिक जन्म का, पहला वायदा कहो या फिर पहली पहली बात कहो। तो वो कौन सी थी? और संग जोड़ एक संग, और संग तोड़ एक संग जोड़ना। तो बाबा ने कहा क्या ये तुमको मुश्किल लगता है? एक बात, एक वायदा, एक संकल्प, एक लेसन, एक पाठ की ओर संग तोड़ना है और एक संग जोड़ना है, क्या ये मुश्किल लगता है? तो वायदा आज क्या करना है? याद करना है अपना ज्ञान में आने वाला पहला पहला वायदा कि सब, और इन सब में हमारे अपने ही थे पहले तो, कि मैं अपनी देह से और अपने ये जैसे कोई भी ज्ञान में आता है तो बाहर ये मान्यता पहले से प्रसिद्ध है। मान्यता भी ऐसे नहीं प्रसिद्ध होती, कुछ आने वालों से कुछ गलतियां हुई है कि उन्होंने ज्ञान को बिगड़ समझे ही हर चीज़ को छोड़ दिया। बाबा ने मुरली में बोला कि देहधारियों को भूल जाओ, देहधारियों को छोड़ दो। आने वाली कोई माता थी, उसने इस ज्ञान की गहराई में तो गई नहीं और उसने छोड़ करके बोरिया बिस्तरा पैक कर करके निकल गए आश्रम पे, निकल गए मधुबन में, निकल गए कोई सेवा केंद्र पर या कहीं पर भी। लेकिन ऐसा तो छोड़ने के लिए कभी भी शिव बाबा ने कहा नहीं। फर्ज पूरे कर लिए हैं, फिर उनसे पूछ करके अनुमति ले करके सब चीज़ों को नक्की करके निकलो, अच्छा लगता है। अब ऐसी बातें जब बाहर वालों ने देखी तो उनके परिवार वाले तो कभी भी इस ज्ञान मार्ग की तरफ कदम नहीं उठाएंगे, कदम उठाने वालों को भी वो रोकेंगे और टोकेंगे। इसलिए ये तो था फिजिकली जो एक्ट कर लिया, लेकिन पहला पहला एक्ट कहाँ का था? संकल्प का था। इस अलौकिक जन्म का सबसे पहला श्रेष्ठ संकल्प ये था, बाबा अब बस आप मुझे मिल गए ना, अब मुझे और कोई नहीं चाहिए संसार में। ये बच्चे कहते हैं माताएं कि बाबा बेटा भी आप ही हो, बाबा पति भी आप ही हो, बाबा इन बच्चों का जो बिजनेस चल रहा है उनके बिजनेस के पार्टनर भी आप ही हो, बाबा बहू भी आप हो, बाबा पोती भी आप हो, पोता भी आप हो, दोता भी आप हो, दोती भी आप हो, बाबा सब आप हो। शुरुआत तो ऐसे की थी ना,
शुरुआत इतने भयंकर तरीके से हमने की हुई है सच्चाई से, और आज आते आते ये केवल एक कमेंट्री बन करके रह गई है। और बुद्धि के अंदर तो इन रिश्तों के साथ 10-15 और फ्रेंडशिप हमारी बुद्धि के अंदर घूमती है। इसलिए ये मुरली के अंदर बाबा ने सबसे पहले हमको क्या याद दिलाया? अपना वायदा याद दिलाया कि आपके इस अलौकिक जन्म का पहला पहला वायदा क्या था। आगे क्या लिखा हुआ है? पी। तो ये हो गया ओ, ये हो गया पी। पी का मतलब है मुरली के अंदर पॉसिबल। पॉसिबल को हिंदी में क्या कहते हैं? संभव। आप इंग्लिश में लिख लो पॉसिबल, और हिंदी में इसको बोलते हैं संभव। मुरली के अंदर बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो वो साधारण मनुष्य हैं वो भी इन चीज़ों को कर लेते हैं पॉसिबल तरीके से। आज का दिन किसका दिन है? आज और कल का जो दिन निकला, प्रहलाद का दिन है। वो बात अलग है कि आजकल की होली प्रहलाद के हिसाब से नहीं, हिरण्यकश्यप के हिसाब से मनाई जा रही है, लेकिन होली है तो प्रहलाद की ही। यादगार प्रहलाद का है। जीत प्रहलाद की हुई थी, विजय प्रहलाद की हुई थी, सत्य की हुई थी, भगवान के भगत की हुई थी, भगवान के प्रभु की औलाद प्रहलाद। सत्य की जीत, वास्तविकता की जीत, ईश्वर की जीत, ईश्वर की संतानों की जीत का त्यौहार है। लेकिन आज जिस तरीके से हम होली को खेलने की इच्छा पैदा कर रहे हैं, या खेले जा रहे हैं, इस हिसाब से भारत के अंदर क्या देखा जा रहा है कि ये हिरण्यकश्यप की होली है, जहाँ पे जानबूझ करके किसी को कीचड़ में धकेल दिया जाता है, जानबूझ करके कस करके उसको रंग दिया जाता है, जानबूझ करके। और कल मैं एक आंकड़े पढ़ रही थी, बहुत मेरे को तो अचंभा लगा कि इतने सालों के अंदर मैंने तो पहली बार ही देखा कि अच्छा ये भी ट्रेंड है, मुझे तो नहीं पता था। तो कल मैंने देखा कि इंडिया के अंदर पूरे साल में जितना शराब और चिकन नहीं बिकता उतना आज होली के दिन बिकेगा, क्योंकि सब यार दोस्त इकट्ठे होंगे ना। तो ये प्रहलाद की होली है कि हिरण्यकश्यप की होली है? इसलिए कल की साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा? ये होली का त्योहार अपना त्योहार, क्योंकि रहा नहीं है अब रहा नहीं है। अब कपड़ों का त्योहार रह गया है, भीगने भिगाने का त्योहार रह गया है, शरीर के प्रदर्शन का त्योहार रह गया है, और बहुत सारी मनी को उड़ाने का त्योहार रह गया है। और ऊपर से ये जो किसी जीव की हत्या करके हम उसके ऊपर होली मना रहे हैं, तो ये बुद्धि एकदम कीचड़ में हमारी निकली हुई है, जा चुकी है। और ये भारत के आंकड़े हैं, विदेश के अंदर तो होली नहीं है, तो होली के ऊपर ये नहीं है, उनका तो हर दिन ही चलेगा। और विदेश के लोग, जो बाबा ने कहा साधारण लोग भी है ना, इसके अंदर हम विदेश वालों को ले लेते हैं आज, तो वो लोग आ रहे हैं भारत की संस्कृति की तरफ। चिकन विकन को तो बहुत पीछे रह गया, वो तो लहसुन प्याज छोड़ छाड़ करके बैठ चुके हैं। बाबा के बच्चे भी कई कई सालों तक ज्ञान में चलने के उपरांत भी सात्विकता को धारण करना उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। कभी वो तोड़ देते हैं, नियम को टूट जाता है। लेकिन वो जो युवा, यहाँ पे युवा वर्ग की बात हो रही है, वो कहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर। तो प्रहलाद जो एक छोटा सा बालक था, इस बालक ने क्या संकल्प कर दिया और बोल दिया, क्या वाक्य बोल दिया? जो दुश्मनी हो गई इतनी जबरदस्त तरीके से। भगवान तो भगवान है, मेरे पिता थोड़ी भगवान है। अपने बाप को कहा आप झूठे हो, ये नगर आपको भगवान मानेगा, परंतु मैं नहीं मानता। आप केवल एक पिता हो, बाकी आप भगवान नहीं हो, आप असत्य हो, आप झूठ हो। एक बच्चे ने अपने पिता को झूठ बोला, कहानी ऐसा बताती है। लेकिन कहानी की वास्तविकता क्या है कि अगर सच इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि सामने आपका बाप भी क्यों नहीं खड़ा, सामने आपकी माँ भी क्यों नहीं खड़ी, सामने आपका बच्चा, आपके बच्चे का बच्चा भी क्यों नहीं खड़ा, असत्य को असत्य के रूप में प्रत्यक्ष करोगे तभी जय होगी। कल की मुरली की तीसरे पन्ने की ऊपर की पहली पहली लाइन, पहला दूसरा तीसरा पन्ना, ऊपर की पहली लाइन, असत्य को असत्य के रूप में प्रत्यक्ष करो, सिद्ध करो तो जय होगी। असत्य को असत्य के रूप में आज प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? जो उनसे घूस मिल रही है वो नहीं मिलेगी, जो उनसे सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो उनसे काम निकलवाने का जरिया मिल रहा है वो जरिया नहीं मिलेगा। उनका नाम लेते जो मेरा 1 मिनट में काम हो जाता वो काम रुक जाएंगे, जैसे प्रहलाद के रुके। और प्रहलाद के लिए क्या कहा गया लास्ट में
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके चाहे सब जग बैरी होई। अंतकाल में जीत किसकी हुई? प्रहलाद की नहीं, सत्य की जीत हुई। तो मुरली के अंदर यही बात है। दूसरी पी का मतलब संभव, पॉसिबल। बाबा ने कहा कि जब संसार की जो साधारण मनुष्य आत्माएं हैं, जो चाहती हैं वो करके दिखा सकती हैं, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं, आप शक्तिशाली आत्माएं, आप नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना में पलने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वो कर नहीं सकती हो। तभी कहा ये मुरली बहुत पावरफुल है। मैंने तो आज अमृत वेले सबसे पहले इस मुरली को ही बहुत, क्योंकि सुबह की बुद्धि और भी ज़्यादा अच्छी होती है, तो और भी अंदर डाला, क्योंकि ये मुरली अंदर डालने वाली ही है, प्रहलाद बनने वाली ही है, सच्ची होली मनाने वाली ही आज की मुरली है। बाबा ने कहा पॉसिबिलिटी देखो, संभवता देखो। जब संसार का एक प्रहलाद भक्त, एक बच्चा ये काम कर सकता था, तो मैं जो दुखों के सारे झंझटों से पीड़ित होकर के बैठा हूँ, अब भी मुझसे ये मोह नहीं छूट रहा। और संग तोड़ करके एक संग जोड़ना, क्या ये संभव नहीं है मेरे लिए? प्रहलाद के आगे तो पूरे राज ठाठ थे, उसको दिख रहा था कि ये बाप को भगवान मान लूं तो अच्छी बात है, कल को, क्योंकि प्रजा की तो बुद्धि यही बनी हुई है कि राजा भगवान होता है, कल को ये बाप निकलेगा आगे, इस बाप की गद्दी पर कौन बैठने वाला हूँ? मैं ही। और ये इतनी सारी प्रजा किसको राजा बोलेगी? मेरे को। तो फायदा तो इसका ही हो रहा था, परंतु उसने फायदे को, झूठे फायदे को क्या मारी? लात मारी, घूसा मारा। पी, अपने आप से पूरे दिन में पूछना है कि दुनिया के साधारण, आज भी कलयुग के अंदर साधारण साधारण लोग बड़ा बड़ा काम करके दिखा रहे हैं, और हम इतने सारे टाइटल जो बाबा ने अभी दिए हैं, ये बाबा ने अंदर में एक तीर मारा है कि तुमको अंदर में फीलिंग आनी चाहिए, क्या मैं सिर्फ एक काम नहीं कर सकती? और वो एक काम आज की मुरली में कौन सा है? और संग तोड़ एक संग जोड़। सत्य बाबा सत्य बात बता रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हो, आप ये पूजनीय हो, वो हैं अपन। ये हो गया पॉसिबिलिटी। आगे है ए का मतलब है अलौकिक जन्म। अलौकिक जन्म। बाबा ने कहा आपका अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्तव्य भूल जाते हो। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्योंकि अलौकिक जन्म की प्राप्ति और उस वस्तु की तुलना में जो रात दिन का अंतर है ना, वो अंतर अनुभव नहीं होता है। अलौकिक जन्म की जो प्राप्तियां हैं और उस एक व्यक्ति के मोह के जाल में जहाँ मैं फंसी हूँ जा करके, उससे क्या मिल रहा है मुझे, इन दोनों के अंदर अंतर नहीं कर पा रहे हैं। अंतर कर पा रहे हैं आज हम? लेकिन जब प्रभु की प्राप्तियां, सिर्फ अगर हम, चलो अमृत वेले को छोड़ो, सबको छोड़ दो, खाना पीना ये वो सब छोड़ दिया, सिर्फ एक मुरली क्लास ईमानदारी से इतनी सी प्राप्ति अगर हमने करके देख ली, तो पूरे दिन के अंदर जो हमको 100 प्राप्तियां होने वाली है, वो हम अपनी आंखों के आगे अनुभव करेंगे। लेकिन माया भी सबसे पहला वार कहाँ करती है? पढ़ाई पर करती है कि ये पढ़ेंगे नहीं, ये पूरा दिन इनका सुस्ती के अंदर निकलने वाला है, भटकने के अंदर निकलने वाला है, आदि आदि चीज़ों के अंदर। तो ए से क्या याद रखेंगे? अलौकिक जन्म और जो ये इधर की साधारण प्राप्तियां की, जन्म की प्राप्तियां, और इन दोनों में क्या करना है? अंतर। ए से अंतर भी याद रख सकते हो, आसान होगा। आगे क्या है यहाँ पर? डी का मतलब है दर्पण। मुरली के अंदर शब्द आया आईना। बाबा ने बोला लौकिक दुनिया के अंदर दर्पण कितनी बारी देखते हैं? मोबाइल में, मोटरसाइकिल में बैठेंगे तो कहीं पर भी शीशा बस दिखना चाहिए और वहीं पर ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा देह भान में लाने का कारण कौन है? दर्पण, आईना है। इसलिए अपने घर के अंदर, अपना रूम या जहाँ पर भी आप रहते हैं, आईना रखो सिर्फ इतना जिसमें ये शक्ल दिख जाए। अपने पास आईने कितने हैं? इतने बड़े बड़े। अभी बहुत समय पहले दीदी आए थे, 4-5 दीदियाँ थी, तो वो कहते कि वो बड़े वाला शीशा कहाँ पर है, क्योंकि कुछ सेटिंग और करनी होती है सब चीज़ें। तो मैंने कहा वो नहीं है
शक्ल देखने वाला शीशा है, वो भी बाथरूम में लगा हुआ है। पेस्ट और करो, मुंह और धो तो दिख जाए कि सब ठीक ठाक है, क्योंकि ये भी ठीक ठाक दिखाना है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बच्चे तो स्वच्छ होने चाहिए, इसलिए। बाकी ये भी लीपा पोती के लिए वो शीशे की आवश्यकता। अगर लीपा पोती के लिए शीशा चाहिए तो आज की मुरली में हम नष्ट मोह में सुनने वाले हैं कि वो हर एक चीज़ को हटा दो जो आपको मोह की तरफ लेकर के जा रहा है, पक्का दिल करके। तो डी का मतलब है दर्पण। बाबा ने कहा जैसे उस आईने के अंदर बारी बारी सब देखते हैं, ऐसे ही जैसे स्थूल आईने में कोई को देखने की आदत होती है, बार बार देखने की, प्रोग्राम बना के नहीं देखते हैं, ऑटोमेटिक ही आईने में चले जाते हैं क्योंकि अभ्यास हो चुका है। ये भी तुलना कहाँ की है बाबा ने? नॉलेज रूपी दर्पण में, स्वमान रूपी दर्पण में अपने को बार बार देखो तो देह अभिमान का जो स्वमान है, बाबा ने कहा वो भूल जाएगा। आत्मा का स्वमान और क्या बोला? नॉलेज को रूपी दर्पण में देखो। तो बाबा ने कहा जो देह अभिमान का स्वमान है ना, वो फौरन ही निकल जाएगा। तो डी से दर्पण। आगे फिर से क्या आया है? ए का मतलब बहुत अच्छा है। जब सर्व प्राप्तियां एक से होती है, सर्व प्राप्तियां कितनों से हो रही है? एक से या दो से या तीन से? एक से ही हो रही है ना। मुरली के अंदर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, रुलाने वाले, भटकाने वाले, ठोकर लगाने वाले तुमको याद रहते हैं और ठिकाने पर पहुंचाने वाले को तुम भूल जाते हो। ये मुरली के स्पष्ट शब्द हैं। आज तक हमको जितने भी लोग मिले हैं, ये अभी तो जैसे कि आज की ये क्लास है, मानो गलती से आपने क्लास घर पे चलाई, आज घर पे चलाओगे तो घर वालों के कान में जाएगी, तो वो सोचेंगे कि ये देखो इनकी दीदियाँ इनको ये सिखाती है कि घर वालों से मोह नहीं रखो। सबको आज ये पक्का हो जाना चाहिए, ये क्लास जितनी ज़रूरी आपके लिए है, आपका उनसे मोह निकलना, तो ये क्लास उनके लिए भी कि उनका भी आपसे मोह निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम भी उनको रुलाने ही वाले हैं, हम भी उनको भटकाने ही वाले हैं। हम कोई भगवान थोड़ी ना है या कोई देवदूत। अभी हम कोर्स वाले देवदूत हैं, ठिकाने पर वैसे पहुंचाने वाले, लेकिन असली वाले तो वो दादियाँ ही थी, वो आदि रतन, वो अष्ट रतन जो काम करके गए हैं। हम तो उनके पैर के नाखून तक भी अभी नहीं पहुंचे हैं। वो बात अलग है कि बातें हम उनसे भी ऊपर की कर रहे हैं। पहुंचे हम कहाँ हैं? कहाँ पहुंचे? तो बाबा ने तीन बातें कही, वो मैं भी हूँ, वो मेरे घर वाले भी हैं, मतलब वो आप भी हैं, वो आपके घर वाले आपके लिए हैं, उनके लिए आप हो, हमारे लिए वो हैं, हम उनके लिए हैं। कौन सी तीन बातें बताई? भटकाने वाले, रुलाने वाले और ठुकराने वाले। और भुला किसको देते हो? ठिकाना देने वाले को। जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप आपसे आज एक प्रश्न कर रहे हैं कि तुमको ये याद रहते हैं या ठिकाने पर लगाने वाला याद रहता है? कौन याद रहता है? ये तो अभी माहौल, कोई कुछ कहते एक ही बात और बाबा 1000 बात कह रहा है, वो नहीं याद रहेगी। किसी ने आपको बोल दिया क्या पुरुषार्थ करते हो? 0 पुरुषार्थ आपका, नकली पुरुषार्थ आपका। और बाबा ने आज मुरली में 10 स्वमान तो ऐसे ही चलती गाड़ी की तरह दे दिए। अब दिमाग में कौन घूमेगा? भटकाने वाला। जिसने मेरी बुद्धि को भटकाया वो याद रखेगा, ठिकाने पर लगाने वाले ने तो 10 बातें कही थी, वो याद ही नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम है हम सभी की, ये प्रॉब्लम है हम सभी की। तो ये क्या बताया इधर? ए से एक कि जो जिससे सर्व प्राप्तियां है ना, बाबा ने कहा उसको याद करने की कोशिश करो। लास्ट में क्या है? एम, और एम का मतलब है मर्ज, मर्ज का मतलब है रोग। धृतराष्ट्र वही थे ना जिनको दिखाई नहीं देता था, राजा थे। धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद आता है गीता के अध्याय शुरू होने से पहले ही, जहाँ पर धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ रणभूमि में क्या चल रहा है। तो विदुर के पास वो दिव्य दृष्टि, विदुर ही होते हैं, वो तो संजय होते हैं। तो उसी के अंदर ही फिर विदुर का आगे संवाद आता है, जब संजय उनको बता देते हैं ना, जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है कि यहाँ पर पांडु पुत्र खड़े हैं, यहाँ पर ये खड़े हैं, ऐसे ऐसे करके। तो विदुर उनके पास पहुँचते हैं और विदुर उनको बोलते हैं कि आप क्यों इतने मोह के अंदर हैरान हो रहे हो, मतलब क्यों इतने मोह के अंदर हैरान हो रहे हो?
तो धृतराष्ट्र आगे से क्या बोलते हैं अपने दुर्योधन के लिए? अपने दुर्योधन के लिए धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे से प्यार ना करूं, मैं अपने बच्चे के लिए कर्तव्य ना पूरा करूं, मैं अपने बच्चे को अपने राजमहल में भी ना बिठाऊं, क्या ये मैं कोई बुरा काम कर रहा हूं? धृतराष्ट्र ने ये पूछा। ये हर एक माँ के बाप के मन में आता है ना कि मैं मेरे बच्चे के लिए कोई छोटा मोटा गलत काम भी ना करूं क्या, थोड़े छल कपट थोड़े अन्याय भी ना करूं क्या? आखिर मेरा बच्चा है वो, उसके सुख के लिए मैं तो ये करूंगा भाई। आगे से विदुर ने क्या बोला? विदुर ने बोला कि राजन, ये आपका कर्तव्य नहीं, ये गीता के अंदर लाइन है, दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, दुर्योधन आपका रोग है, मर्ज है। कि दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, हर उस माता पिता का रोग बन चुका है वो बच्चा, जिसकी तरफ उसकी बुद्धि इतनी भयंकर तरीके से पहुंच चुकी है कि वो कुकर्म, भ्रष्ट कर्म, दुष्कर्म करने में आज देरी, छल कपट में कौन सा माँ बाप देरी कर रहा है? जब इसलिए कहते हैं कि गीता एक धर्म की किताब भी नहीं है, गीता माई बाप है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवन को जीना कैसे है वो सब सिखाया हुआ है। लेकिन गीता पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से? इसलिए गीता का भगवान खुद ही आकर के, ठीक है गीता बहन? तो ये है मर्ज। मुरली के अंदर बाबा ने इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, वो सभी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं घर जाकर के, जिसके अंदर बाबा ने कहा कि आपकी जो हद की स्मृति रहती है ना, इस हद की स्मृति से जो आपकी निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, जो क्लास में हम 1000 बारी बातें कर चुके हैं, आज वो बाबा के महावाक्यों के रूप में आए तो शायद हमारी बुद्धि में फिट हो जाए कि जब हम कुछ बद चलन चलते हैं, ज्ञान मार्ग के अंदर उल्टी चलन चलते हैं, बाबा ने कहा आप जिन आत्माओं के निमित्त बने हुए हो ना, आपके घर परिवार वाले, आप उनका भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बन जाते हो। फिर जो आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को नहीं देखते हुए, बाप के साथ संबंध को ना देखते हुए उससे वंचित रह जाएगी, तो ये फर्ज नहीं, ये आपका मर्ज है। किसी ना किसी आत्मा के मोह में फंस करके हम अपने अलौकिक जीवन को बिल्कुल ठंडा करके बैठ जाते हैं। माता माता के साथ, बहन बहन के साथ, भाई भाई के साथ, बेटी बहू, बेटे पोते पोती, खानदान, शादी ब्याह, कहाँ कहाँ की बातें क्लासों में लेकर के खोल के बैठ जाते हैं, घरों में चले जाते हैं, पार्टी फंक्शन खाना पीना, और अपने अपने घरों में काम हो रहे और कहते हैं ये सेवा है सेवा है सेवा है। ऐसी चलन को बाबा ने कहा जब आपके घर वाले देखते हैं ना, तो वो प्रभु प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं, और ये फर्ज के बजाय आप उनके लिए क्या बन गए हो? मर्ज बन गए हो। और लास्ट में है 5 का मतलब है 5 स्वरूप। अब बाबा ने कहा है कि सुबह सुबह उठते खुद को 5 स्वरूप में देखो, वो मतलब पूरे दिन में। एक है मैं बच्चा हूँ, अमृत वेले मैं कौन हूँ? बच्चा। दिमाग नहीं चलाना अमृत वेले, बाबा से ये लूँ और वो लूँ, बच्चा बन के केवल बैठना है, देने वाला अपने आप। सुपात्र बन करके बैठेंगे, योग्य पात्र बन करके बैठेंगे, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि बाबा देखो मेरे घर में क्या चल रहा है। उसको 1000 आंखें, उसको सब दिखाई दे रहा है, उसको सब पता है। लेकिन सुबह अमृत वेले क्या बनना होता है? बालक, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मुरली क्लास में पहुँची हूँ तो मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा स्वरूप, मैं योद्धा हूँ। चौथा, रूहानी यात्री हूँ। और 5वां, ईश्वरीय या खुदाई खिदमतगार हूँ। मुरली क्लास पूरे होते ही क्या शुरू होने वाला है? युद्ध क्षेत्र, कर्म भूमि। अभी यहाँ पर तो बाबा ने मीठे बच्चे बोल बोल के की सेटिंग करी थी। घर पे पहुँचते ही तैयारी है हमारी पूरी, नाश्ते में क्या है, आज भी यही है, ऐसा ऐसा आदि आदि चीज़ें। तो ये 5 स्वरूप याद रखने हैं। मैं बच्चा हूँ, मैं गोल्ड स्टूडेंट हूँ मुरली क्लास में, इसके बाद रूहानी यात्री हूँ। और आपको बता दिया चुका है कि इस रूहानी यात्रा का नियम है, अगर अटेंशन नहीं दिया तो 1 कदम आगे जाओगे और 2 कदम। ये हर आध्यात्मिक यात्री के साथ होता है। यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा महारथी क्यों नहीं संसार में आया, ये उसके आंतरिक युद्ध की बात होती है कि इस रूहानी यात्रा में वो हर दिन 1 कदम आगे जा रहा होता है और हर दिन 2 कदम पीछे जा रहा होता है। लेकिन अगर अपने ऊपर पूरा का पूरा नज़र रख ली, संयम दृष्टिकोण रख लिया,
तो वो फिर 1000 कदम आगे निकल जाएगा, वो खुद को भी पीछे छोड़ देता, उसको पता नहीं चलता। दुनिया में से बहुत सारे खिलाड़ी होके गए हैं, हो रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर भी ऐसे बहुत युवा बच्चे हैं 18 साल से ऊपर वाले, जो हर साल ओलंपिक या जब भी आते हैं चैंपियनशिप, तो इसके अंदर वो दूसरे के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ते, ये अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके नया गोल्ड मेडल ले लेते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई इनसे आगे आज तक बना ही नहीं। लेकिन खुद को हरा रहे हैं हर दिन। इसके लिए दूसरे को हराने से अच्छा है कि मैं हर दिन किसको हराऊं? मैं पुराने वाली मैं। कल का पुरुषार्थ इतना था, उसको हरा करके आज जबरदस्त पुरुषार्थ किया है। तो ऐसे ये 7 बातें हैं। कौन रिपीट करेगा? पिंकी बहन बताओ ये 7 बातें। ओथ वायदा, बाप संग जोड़ना है, फिर पॉसिबल संभव। जब साधारण आत्माएं कर सकती हैं दुनिया की, प्रहलाद एक बच्चा कर सकता था और संग तोड़ करके, तो मैं भी, हम इतने सब कुछ बाबा ने बताया। अलौकिक जन्म की प्राप्तियों को देखो, तो बाबा ने कहा अपने आप पुराने वाला सिस्टम भूलेगा। फिर डी, दर्पण, आईना, नॉलेज का आईना और स्वमानों का आईना। उसके अंदर देखो तो देह अभिमान के जितने भी स्वमान हैं वो भूल जाएंगे। फिर एक से सर्व प्राप्तियां हो रही है, बाकी तो भटकाने वाले, रुलाने वाले, ठुकराने वाले। आपके सामने भोजन की थाली आई, भोजन की थाली में से बाल कैसे निकालते हो? निकालते ना ऐसे। जब काम बन जाता है, व्यक्ति भी हमको ऐसे ही निकालता है। इससे मेरा फायदा उठ गया। कौन है तू? सेल्फ साइड में। अब ये पता सबको ये बात सच्ची है, सबने खाए हुए हैं झटके, लेकिन जिनसे झटका खाया फिर से झटका खाने के लिए किनके पास जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे कि एक झटके से मेरे को आराम नहीं मिला, मेरे को और बड़े वाला झटका दो जरा। इसके लिए अपने जीवन के मोल को जानो कि ठिकाने पर लगाने वाले को वैल्यू दूं या रुलाने वाले, ठुकराने वाले और भटकाने वाले को वैल्यू दूं। बस ये बाल वाला सीन याद रखना आज। आगे एम, मर्ज। रोग बन चुका है दुर्योधन, तुम्हारा कर्तव्य नहीं, दुर्योधन तुम्हारा रोग है, जिसको हम अलौकिक रिश्ते बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। वास्तव में वो सब हमारी क्या बन चुकी है? बीमारियां। क्योंकि बाप तो उसमें रहा ही नहीं, लोग, सेवा और कंपटीशन ही रहा है। बाबा तो कहीं गायब ही है। और 500 अमृत वेले बच्चा हूँ, मुरली क्लास में गॉडली स्टूडेंट हूँ, उसके बाद यात्री हूँ, योद्धा हूँ। और योद्धा को अपने अस्त्र शस्त्र घर पे नहीं रखने। जैसे हम पढ़ते थे अकाउंट्स, तो उसके अंदर स्केल लेकर के नहीं, क्योंकि अकाउंट का स्टूडेंट जब 11th में नया अकाउंट लेता है ना, तो उसको सीधी लाइन नहीं बनानी आती है अकाउंट के अंदर, तो वो अपना स्केल लेकर के जाता है। लेकिन 2 साल के बाद जब कॉलेज में हम जाएंगे और तब हम स्केल लेकर के जाएं, तो फिर वो कहते हैं ये बच्चों वाली चीज़ें क्यों, अब तुम हाथ से सीधी लाइन बनाओ। इसलिए अकाउंट के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइन बहुत सीधी बनती है। उसका कारण ये है। लेकिन अगर जो 11वीं 12वीं 11th 12th होती है, वहाँ पर जब हम स्केल और ये नहीं लेके जाते थे ना, तो हमारे अकाउंट के टीचर हमको बोलते थे कि बिना शस्त्रों के ही युद्ध के मैदान में आ गए हो। तो इसके लिए मुरली क्लास में आए हैं तो हाथ में किताब है, कॉपी पेन पेंसिल है, ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो अपने शस्त्र अस्त्र सारे रखने हैं। और लास्ट में क्या था? 5 स्वरूप, मैं ईश्वरीय सेवाधारी या खुदाई खिदमतगार हूँ, जन कल्याण के लिए बैठा हूँ। अब लास्ट में 10 बातें बहुत स्पीडली आपको बता रही हूँ। ये 10 बातें बहुत सेल्फ चेकिंग की बातें हैं, जिसने, हाँ ये तो बाबा ने युक्तियाँ बताई नष्टो मोहा बनने के लिए, लेकिन जो सच में दुनियादारी से या स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप से आदि चीज़ों से अटैचमेंट फ्री होना चाहता है, उसको अपने साथ कुछ चीज़ें करनी होती है। पहला है स्वीकार करना। अपने आप को आत्मा स्वीकार ही नहीं करती है कि मैं मोह में फंसी हुई हूँ। ये बातें तो इसके लिए चल रही है, इसके लिए चल रही है, इसके लिए चल रही है, मैं तो हूँ ही नहीं ना मोह में।
अपने लिए तो मुरली है ही नहीं, मुरली तो आज उसके लिए है सारी की सारी। स्वीकार करना, जो मरीज डॉक्टर के पास स्वीकार करके पहुंचेगा ही नहीं कि मैं बीमार हो चुका हूं, उसका इलाज कभी भी होगा नहीं, उसकी बीमारी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ब्लॉकेज होंगे, ये फटेगा वो फटेगा, साइलेंट अटैक आ जाएगा किसी दिन। लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया, जैसे उस दिन हेल्थ कैंप लगा, हमने तो स्वीकार कर लिया कि अंदर बड़ी गड़बड़ी है, ओवर एज आ रहे हैं, बहुत सिस्टम अंदर से खराब है, ऊपर से ना मुझे पता चल रहा है ना सामने वाले को पता चल रहा है कि बीमार है, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि अंदर इकट्ठा हुआ है कचरा माल सारा। स्वीकार करेंगे तो अगला कदम भी उठाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो वही रूटीन है, आराम से उठो, आराम से बैठो, आराम से काम करो, वो करनी है तो करो, नहीं तो नहीं करो, एक्सरसाइज करनी है तो करो, नहीं तो नहीं करो। एक्सरसाइज से जुड़ी हुई भी इस क्लास के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी मुरली के बाद में। तो पहले क्या करना है, स्वीकार कि मैं हूँ मोह में। दूसरा, मोह के नुकसान देखो कि मोह में फंसने के कारण मेरे क्या क्या नुकसान होते हैं। एक आत्मा के मोह में, कोई बच्ची है वो कोई बच्चे के मोह में, कोई बहन है वो किसी भाई के मोह के अंदर फंस गई है, उस एक मोह के कारण उसको कितने सारे नुकसान होते हैं। घर वालों के सामने इज्जत गई, जीवन का लक्ष्य खत्म हो चुका है, अब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं किसके घर पहुंच जाऊं, मेरी शादी सिर्फ अब तो उससे हो जाए, पढ़ाई लिखाई गई, जॉब नौकरी गई, जीवन का बड़ा लक्ष्य गया, अब जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जिसके मोह में अटकी हूं वहां तक पहुंच जाऊं। तो मोह के कारण नुकसान कितने हो रहे हैं ये हम सभी को देखना है अपना अपना। तीसरा है मोह की व्यर्थता का चिंतन, किस मोह के कारण, ये मोह के अंदर कितनी व्यर्थता है, मोह की व्यर्थता का ही चिंतन करो कि ये मोह अपने आप में मेरी टाइम ले रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता देती हूँ, मोबाइल सबके पास है, चलो यहाँ पे तो ज़्यादा माताएं बैठी है पर छोटी माताएं भी बैठी है, सब बैठी है, बहनें आदि भी, तो ये मोबाइल सबके पास है। मुझे नहीं पता कि माताओं को ये आदत है नहीं है, पर आजकल बता रहे हैं कि आदत सबको है। और वो आदत है कि कोई भी एक छोटी सी रील या शॉर्ट्स आ गए हैं, उसके आगे छोटी छोटी वीडियो आती रहती है जिसको रील्स और शॉर्ट्स बोलते हैं। आप उसको देखने के लिए बैठेंगे, जो बात हम कर चुके हैं, गाजर का हलवा कैसे बनाइए बहुत अच्छी है, उसके नीचे किया अगली बहन आ गई, उसके नीचे किया अगला भाई आ गया, 100 रेसिपी देख ली। घर वाले सोचेंगे आज तो कुछ बहुत ही मज़ेदार मिलने वाला है रात को, पर वो देखते देखते थक गए वो देखते देखते थक गए। अब बनाने का, ममता बहन इतने क्यों हंसे आप, ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा होता है, ये सब हंस रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हंस रहे हैं, सब दुर्घटना के घटित है। तो बच्चे आपके कान में कह के गए कि मेरी दादी रोज देखती है, बनाती कुछ नहीं है। बच्चे तो बहुत पोल खोल के जाते हैं घर वालों की वो कहते हैं कि दादी रोज इतना देखती है पर बनाती कुछ भी नहीं है अब उनको क्या पता दादी की देखने में सारी शक्ति जा रही है। डोपामिन, हाँ, डोपामिन अंदर जो केमिकल है, हार्मोन है, वो अपने आप ही नशा तो ले लेता है खाते खाते देखते देखते। तो इसके लिए ये हमारे टाइम को क्या कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। मोह भी क्या करता है, व्यर्थ ही करता है। जिस आत्मा से 5 साल पहले मोह था और हम पागल बावले हुए पड़े थे, उस आत्मा से आज मोह है, आज नई आत्मा आ गई है, आज नई बातें आ गई है, आज नया जमाना, नया दौर, नई उम्र आ गई है। तो इसके लिए व्यर्थ हुआ ना वो टाइम, तो सारा का सारा वो तो टाइम व्यर्थ हो गया। तीसरा क्या बताया, मोह की व्यर्थता का चिंतन करना। 4th है संकल्प। अब क्या करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे नष्टो मोहा बनना। संकल्प करने से काम नहीं चलेगा, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम नंबर 1। अब आगे क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, ताकत आती है पर विदाउट प्लानिंग वो ताकत काम नहीं लगेगी। मुरली पढ़ते हैं अच्छे नंबर, वो तो रोज यही बातें कहते हैं कि मुरली पढ़ करके मेरे तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। जो पूरा पूरा दिन तुम ये इतना पढ़ते हो, सुनाते हो, करते हो, तुम्हारे भी इतने नंबर आते हैं, तो बात तो एक ही। संकल्प तो किया, लेकिन बिना प्लानिंग के वो संकल्प कभी भी सिद्ध नहीं होते। प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुरली कौन सी है, पहले तो डेट देखो, उसके बाद वो मुरली का पन्ना निकालो, फिर पढ़ो, तब जाके पेपर में 10 में से 7, 8, 9, 10 नंबर आते हैं। प्लानिंग तो करी ना,
बैठे बैठे टोपर टोपर सोचते रहते तो आता था। तो संकल्प तो कर लिया, अब इसके लिए विधि पूर्वक क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। और 6 नो और 7 नो, छठे नंबर पर है 7 नोज। ओ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं भूल ही गई, खुद का ही लिखा हुआ। यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई है ना, मुझे लगा कि मैंने लिखा नहीं है, तो मैं मेरी तरफ से आपको यहीं से बता रही हूँ। स्वीकार करना, मोह के नुकसान, मोह की व्यर्थता का चिंतन, संकल्प, योजना। 7 नहीं, 7 नोस, जिसको सच में नष्टोमा बनना है, सच में उसको आज से 7 चीज़ों में ना करना पड़ेगा। पहले तो उस आत्मा को देख लो, उस चीज़ को देख लो, उस भोजन को देख लो जिसके अंदर मोह है। और विशेष करके तो वो आत्मा होती है, भोजन हमको गर्त में तो नहीं लेके जाता, आत्मा तो हमको कहाँ की कहाँ लेकर के जाती है, हमको नहीं पता चलता। फर्स्ट है, पहला नो है, नो संबंध, इससे मुझे अब कोई रिश्ता ही नहीं रखना। ये घर वालों की बात नहीं हो रही है, बाहर जो उल्टे उल्टे संबंध बनाए हुए हैं ये वहाँ बात हो रही है, जहाँ बेमतलब का मोह फंसा हुआ है। उस संबंध को क्या करना है, नो। उन बातों को क्या करना है, नो। जैसे इस बच्चे ने क्या सोचा था, मुझे पिछले जन्म का अनुभव ही था, तो सोचा था मुझे इस जन्म में किसी से बात ही नहीं करनी है। जो इसने ढोल बजाया, मुझे बात ही नहीं करनी है, तो नो वार्तालाप, उनसे बातें ही मत करो। तीसरा है नो यादें, उस आत्मा को याद नहीं करना। नो साझा, मतलब नो शेयरिंग, उनसे कोई भी प्रकार की बातें शेयर नहीं करनी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या पका है, आपके यहाँ क्या पका है, एक कटोरी आप दे दो, एक कटोरी मैं दे देती हूँ, ऐसी बातें, ये स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है, अच्छी नहीं है ये। साझा करना नहीं। नो मीटिंग्स, ऐसी आत्माओं से मिलो भी नहीं। अभी तो ये हमारे ऊपर है ना, तो हमको अटपटी लगेगी, लेकिन हमारा कोई बच्चा किसी गलत रिश्ते के अंदर फंसा हुआ है ना, उसके लिए बातें सारी सही लगेगी हमको, कि तुझे उससे मिलना नहीं है, तुझे उससे बात नहीं करनी है, तुझे उससे कोई संबंध नहीं रखना है, तुझे उससे कोई शेयरिंग नहीं करनी है। बाबा के भी हम ही बच्चे हैं, बाबा हमें भी ये शिक्षा दे रहा है। नेक्स्ट है नो चिंता, उसकी कोई चिंता नहीं करनी। उसका चिंता करने वाला कौन बैठा है, ऊपर वाला बैठा है। और नो प्रतिक्रिया, जिससे आपका मोह है वो आपके लिए कई सारी ऐसी बातें कहेंगे। आप तुम किसी को फ़ोन करो बहुत दिनों बाद, तो क्या कहेंगे, आप तो हमें भूल ही गए। पहली बात वो ये बोलते हैं, आप तो हमें भूल ही गए, आप तो हमें भूल ही गए। तो ऐसी बातें कर करके किसी आत्मा को अपने मोह के अंदर फंसाना नहीं है। वो अगर आध्यात्मिक बातें हो रही है तो बात अलग है, लेकिन वो आप तो मुझे भूल ही गई, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से आपने मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं दी है, आप तो मुझे भूल ही गए। तो ऐसी कोई भी प्रकार की बातों को क्या करना है, नो। और प्रतिक्रिया को नो। सातवां है विजुअलाइज करना, कि जिससे आपका मोह खत्म करना है ना, उसके प्रति मानस दर्शन बनाओ। विजुअलाइज करो कि आत्मा मेरे सामने है, ये घटना मेरे सामने है और मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अगला है, क्या है अगला, रूहानी स्नेह में रूपांतरण। वो आपके घर वाले हैं जिनको आप कहीं छोड़ तोड़ नहीं सकते हो, तो उस स्नेह, उस मोह को किस में चेंज करना है, रूहानी प्यार में, रूहानी स्नेह में चेंज करना। आत्मा का आत्मा के लिए प्यार। और GYDS ज्ञान योग सेवा धारणा, अपने आप को बिजी रखो, नष्टोमोह अपने आप ही बन जाएंगे। बहनों ने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली होती है नष्टोमोह बनने की, उनके पास तो पूरी चीज़ें पड़ी है जिसके अंदर वो फंस सकती है। लेकिन ज्ञान योग सेवा धारणा ऐसी कमाल की शस्त्र हाथ में मिले हैं कि मोह अटकाने से भी नहीं अटक सकता है। और लास्ट है, मोह रखना ही है। बाबा ने कहा तुमको अच्छा ही लगता है तो किससे रख लो, मैं भी फ्री हूँ। बाबा ने कहा मैं भी तो अकेला ही बैठा हूँ, मेरे से रख लो मोह। फंसना है तो मेरे में फंसो, ठीक है। तो आज का रिपीट कर देती हूँ। 19 तारीख की मुरली को पढ़ेंगे, पेपर देना है। इस मुरली का कुछ नहीं करना, जो मुरली यहाँ पर हो गई है करना है तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना। याद रखने के लिए नोट्स बनाने हैं तो कर लेना। करना सिर्फ एक ही मुरली का है। 28/7/72 की मुरली पढ़नी है। कल की ही तरह उसका छोटा सा सार निकालना है, रिकॉर्ड करना है, ग्रुप में भेजना है और अपनी ही आवाज़ को बार बार सुनना है। वो आपकी आवाज़ अब नहीं रही है और वो आपके लिए कमेंट्री बन चुकी है, ठीक है। ओम शांति।